जब हालात किसी इंसान से उसका सब कुछ छीन ले तो वो क्या करता है? चलिए, आज दो ऐसी ही कहानियों को समझते हैं जहां दो लोगों को गरीबी और नाइंसाफी ने बिल्कुल किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोनों ने जो रास्ते चुने वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो मिले उत्तम और अर्जुन से। अब देखिए, दोनों की शुरुआत ना एक ही जैसी मुश्किल से होती है। दोनों एक ऐसे सिस्टम का शिकार थे जहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। उत्तम एक हलवाई जिसे बस एक छोटी सी गलती के लिए नौकरी से निकाल दिया गया, और दूसरी तरफ है अर्जुन, एक किसान जिसकी पुश्तैनी जमीन पर एक बिल्डर की बुरी नजर है। लेकिन बस यहीं से इन दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो सवाल यहीं आकर रुकता है कि जब सिस्टम ही आपका साथ ना दे तो कोई क्या रास्ता चुने? क्या उस सिस्टम से लड़ा जाए या फिर कोई नया रास्ता बनाया जाए? और यही वो सवाल है जो इन दोनों कहानियों के बिल्कुल केंद्र में है। अच्छा, तो पहले बात करते हैं उत्तम की। एक ऐसा शख्स जिसे बस एक छोटी सी गलती ने, कह सकते हैं, एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। देखिए कैसे एक के बाद एक चीजें होती हैं और उत्तम बस धंसता चला जाता है। पहले नौकरी जाती है, फिर परिवार का दबाव आता है, और फिर एक दोस्त उसे गलत रास्ते पर डाल देता है, और देखते ही देखते वो अपराध की एक ऐसी दुनिया में फंस जाता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और उत्तम के लिए ये मोड़ तब आया जब बात उसके अपने बेटे पर आ गई। बस वही एक पल था जब उसे अपनी गलतियों का असली एहसास हुआ और उसने फैसला किया कि अब इस सिलसिले को रोकना ही होगा। और ये जो वो कहता है ना, वो कमाल का है। वो सिर्फ अपनी गलती नहीं मान रहा, नहीं, वो उस पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहा है जिसने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया। ये सिर्फ एक कबूलनामा नहीं है, ये नाइंसाफी के खिलाफ उठाई गई एक आवाज है। तो ये थी उत्तम की कहानी, टकराव की राह। लेकिन क्या कोई और रास्ता भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए अब देखते हैं अर्जुन की कहानी, जिसने ये दिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि एक नए आइडिया से जीती जाती है। सुनिए अर्जुन का ये जवाब। ये सिर्फ एक ना नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐलान है, एक खुली चुनौती उन लोगों के लिए जो उसके गांव को उसकी जड़ों से खत्म कर देना चाहते हैं। वो साफ साफ कह रहा है कि वो अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ेगा। अब जो विलन हैं, उनकी सोच देखिए। उनके हिसाब से गांव की ये परंपरा, ये कटहल की खेती, ये सब पुराना हो चुका था, बेकार था। वो इसे मॉडर्न होने का नाम दे रहे थे, लेकिन असल में ये सब उनके लालच का एक बहाना था। तो अर्जुन ने क्या किया? उसने हार नहीं मानी, बल्कि एक समझदार मेंटोर की मदद से उसने परंपरा को ही एक नया मॉडर्न ट्विस्ट दे दिया। उसने कटहल को कटहर बिरयानी बना दिया, एक शानदार देसी ढाबा खोला, और सोशल मीडिया पर तो जैसे धूम ही मचा दी। और नतीजा? अरे नतीजा तो ऐसा हुआ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि अपनी जड़ों को पकड़े रहकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। इनोवेशन, यही उसके गांव को बचाने का रास्ता था। तो अब हमारे सामने दो हीरो हैं और दो बिल्कुल अलग रास्ते, एक टकराव का तो दूसरा इनोवेशन का। चलिए अब दोनों को साथ रखकर देखते हैं कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या था और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। देखिए, एक तरफ उत्तम है जो सिस्टम से लड़कर सोशल जस्टिस की बात करता है, और दूसरी तरफ अर्जुन जो उसी सिस्टम के अंदर रहकर एक नया रास्ता बनाता है और इकोनॉमिक आज़ादी हासिल करता है। कमाल की बात यह है कि दोनों अपनी लड़ाई जीतते हैं, पर तरीके बिल्कुल जुदा। तो सवाल यह है कि इन दोनों कहानियों से हमें असल में क्या सबक मिलते हैं? मुश्किल वक्त में ये हमें क्या सिखाती हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानियां हमें बताती हैं कि कोई एक सही जवाब नहीं होता, कोई एक सही रास्ता नहीं है। कभी-कभी सिस्टम से टकराना ही पड़ता है, और कभी-कभी एक बिल्कुल नया रास्ता बनाना पड़ता है। और हाँ, हर रास्ते के अपने चैलेंज हैं और अपने ही रिवॉर्ड्स। तो ये सवाल हम सबके लिए है। जब कभी परंपरा और संकट आमने सामने हो तो क्या करना बेहतर है? नियमों को तोड़ना या फिर उन्हें नए सिरे से लिखना? शायद इसका जवाब हर किसी की अपनी कहानी में छुपा है।